कक्षा 10 का पहला पाठ काव्य वाला, जो पद्य जिसे कहते हैं, और वह है सूरदास जी का। सूरदास जी किसकी भक्ति करते हैं? भगवान श्री कृष्ण की। और इनका ये जो लगा है, इसका शीर्षक है पद। शुरू करते हैं। चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, अंधे को सब कछु दर्शाई, चरण कमल बंदो हरि राई। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, चरण कमल बंदो हरि राई। सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदो ती पाई, चरण कमल बंदो हरि राई। क्या कहते हैं सूरदास जी? सुनिए। कह रहे हैं कि चरण कमल, चरण कमलों की, ऐसे चरण जो क्या हैं? कमल हैं। ऐसे चरणों की मैं वंदना करता। किसकी? तो कह रहे हैं कि हरि, हरि माने भगवान श्री कृष्ण, राई माने महान व्यक्ति, बड़ा आदमी, श्रेष्ठ व्यक्ति। अर्थात मैं भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूं। तो क्यों करते हैं वंदना? तो कहते हैं कि जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै। जाकी माने जिसकी, कृपा कृपा हो जाने पर, पंगु लंगड़ा व्यक्ति, गिरि माने पहाड़, लंघै माने लांघ जाता, पार कर जाता है। जिसकी कृपा हो जाने पर लंगड़ा व्यक्ति क्या करता है? पहाड़ को भी पार कर जाता है, लांघ जाता है। अंधे को सब कछु दर्शाई, और अंधा व्यक्ति सब कुछ देखने लगता है। अंधे को सब कछु, सब कुछ दर्शाई, दिखने लगता। अंधे व्यक्ति को सब कुछ क्या होता है? कब? जब भगवान श्री कृष्ण की कृपा होती है। अब बहिरो सुने, बहिरा व्यक्ति सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, और गूंगा व्यक्ति फिर से रंक चले, आ जाइए, और रंक चले। रंक माने भिखारी व्यक्ति, एकदम गरीब से गरीब व्यक्ति। रंक किसे कहते हैं जानते हैं? भिखारियों का भी जो भिखारी हो, जो भिखमंगा से भी भीख मांग लेता हो, उसे रंक कहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति भी सिर पर छत्र माने मुकुट धारण करके चलने लगता है। अर्थात भिखारी से भिखारी व्यक्ति भी राजा बन जाता है। कब? जब भगवान श्री कृष्ण की कृपा होती है। ऐसा सूरदास जी कह रहे हैं। और सूरदास, अंतिम पंक्ति, सूरदास जी कहते हैं कि स्वामी, मेरे जो स्वामी हैं, मालिक हैं, वो क्या है? करुणामय। करुणामय माने दया के भंडार हैं। मेरे स्वामी दया के भंडार हैं। अब बार बार बंदो, अर्थात मैं बार बार उनकी वंदना करता हूं। किसकी? तो करें तीही, तीही माने उनकी, पाई माने पांव की, मैं उनके पांवों की बार बार वंदना करता हूं। आ गया समझ कि नहीं आ गया? एक बार फिर से सुनिए। सूरदास जी कह रहे हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूं, क्योंकि उनकी कृपा हो जाने पर लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ को लांघ जाता है, पार कर जाता है। अंधा व्यक्ति सब कुछ देखने लगता है, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है, और भिखारी व्यक्ति भी राजा। और सूरदास जी अंतिम में कहते हैं कि हमारे जो प्रभु हैं, स्वामी हैं, मालिक हैं, वो दया के भंडार हैं। मैं इनके पांवों की बार बार वंदना करता हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। सुनिए। अविगत
गति कछु कहत न आवे, अविगत गति कछु कहत न आवे। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावै, अविगत गति कछु कहत न आवे। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, अविगत गति कछु कहत न आवे। मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, अविगत गति कछु कहत न आवे। ऐसे ही करके सब गाएंगे। मैं आपको अर्थ बताता चलता हूं ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए, है कि नहीं। अर्थ सुनिए। सूरदास जी कह रहे हैं कि अविगत गति, अविगत माने होता है जिसको जाना न जा सके, अर्थात भगवान। ठीक है, भगवान की गति, गति माने हालत दशा, कछु माने थोड़ी सी भी, कहत न आवे न माने मुझसे कहते नहीं बनता, है कि नहीं। गांव में कहते हैं कि अरे हमरे कह ना आवत है, वही है कहत न आवे, अर्थात भगवान की दशा का वर्णन करना मेरे बस की बात नहीं है। मैं उनकी हालत के बारे में, उनकी दशा के बारे में अगर कहना चाहूं तो कह नहीं पा रहा, मुझसे कहते नहीं बन रहा है। ज्यों गूंगे, जैसे गूंगा व्यक्ति, मीठे फल का रस, मीठे फल का रस स्वाद अंतर्गत ही भाव है, अपने अंदर ही अंदर स्वयं ही भाता है, उसको अच्छा लगता है। भावे माने अच्छा लगता है। अच्छा ये बताइए, गूंगा व्यक्ति है, उसको कोई आप मिठाई दे दीजिए या मीठा फल दे दीजिए तो क्या करेगा, वो आपको बता सकता है कि ये कितना मीठा लग रहा है? नहीं बता सकता है, वो केवल उसका स्वाद अपने अंदर ही अंदर लेता है। ऐसे ही परम स्वाद भगवान के भक्ति का फल कैसा है? परम स्वाद, सबसे बड़ा स्वाद मिलता है। सब ही सबको, सु माने अच्छा, निरंतर माने हमेशा, अर्थात कभी भी उनकी भक्ति का फल खत्म नहीं होता है। अमित तोष उपजावे, अमित माने जो कभी न मिटे, तोष माने संतोष, उपजावे माने उत्पन्न करता है, अर्थात भगवान की भक्ति का जो फल का स्वाद है, जो फल है उसका जो स्वाद है वह हमेशा रहता है और सबको ऐसा संतोष देता है जो संतोष कभी खत्म। यदि आपके पास संतोष है तो आप सबसे सुखी इंसान हैं। आपके पास 1 ट्रक रुपया भी आ जाएगा ना गड्डी गड्डी का बना करके, यदि एक संतोष नहीं रहेगा तो आप क्या रहेंगे? दुखी रहेंगे। लेकिन यदि आपके पास संतोष है तो 1 रुपया भी रहेगा तो आप, है कि नहीं, सुख में रहेंगे, खुशी रहेंगे। आगे, मन बानी को अगम अगोचर, मन वाणी, मन और वाणी से अगम अर्थात उसको वहां जाया नहीं जा सकता है, जाना नहीं जा सकता है। अगोचर इंद्रियों से जो अगोचर है, अर्थात इंद्रियां जिसको देख न सकें, छू न सकें, सुन न सकें, स्पर्श न कर सकें, तो ये कह रहे हैं कि ये जो अगम और अगोचर है भगवान, अर्थात उसको हम देख नहीं सकते, सुन सकते हैं नहीं, देख सकते हैं नहीं, सुन सकते हैं, छू सकते हैं नहीं, तो कह रहे हैं कि वो भगवान जो अगम और अगोचर है, सो जाने जो पावे, वही जानता है उसको जो उसको पा लेता है। सो जाने वही जानता है जो पावे, जो उसको पा जाता। और रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे। सूरदास जी करें कि भगवान की कोई रूप, भगवान का कोई रूप नहीं है, रेखा नहीं है, रेखा मतलब आकार, भगवान का कोई आकार है कि 3 किलोमीटर लंबा है, फिर 2 किलोमीटर चौड़ा है, फिर इतना मोटा है, ऐसा है? नहीं है। गुण, गुण भी नहीं, जाति, उसकी जाति भी नहीं है, जुगति, इन सब युक्तियों के बिना, निरालंब, बिना आधार का, निरालंब माने
कित धावै, कहाँ दौड़ेगा हमारा मन। अच्छा ये बताइए, अगर मैं आपको ये कहूँ कि यहाँ ध्यान लगाओ तो कहोगे कहाँ ध्यान लगाएं, यहाँ तो कुछ है नहीं है कि नहीं। यानी कि ध्यान लगाने के लिए आपको क्या चाहिए, रूप चाहिए, रेखा चाहिए, गुण चाहिए, आकार चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। लेकिन ये सब भगवान के अंदर नहीं है। तो कह रहे हैं कि ये सब युक्तियां, ये सब उपाय हैं। क्या, रूप रेखा गुण जाति, ये सब उपाय हैं, और ये उपाय भगवान में है ही नहीं, ये युक्तियां हैं ही नहीं, ये गुण हैं ही नहीं। तो हमारा मन कहाँ ऐसे ही भटकेगा। इसलिए सब विधि सब प्रकार से, सब विधि माने सब प्रकार से अगम जानकर, अर्थात उसको इस प्रकार से जाना नहीं जा सकता, इसलिए विचार ही विचार करके तातें, इसलिए सूरदास जी सगुण पद गावें। किस पद का गान कर रहे हैं, सगुण पद का, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के अंदर जो गुण हैं उन्हीं का गान करेंगे सूरदास जी, बाकी का नहीं करेंगे। समझ आ गया नहीं आ गया, एक बार इसको सुन लीजिए। सूरदास जी कहते हैं कि जिसको जाना नहीं जा सकता उसके बारे में मुझसे कहते नहीं बनता है। जैसे गूंगा व्यक्ति मीठे फल का रस अपने अंदर ही अंदर लेता है, किसी को बता नहीं सकता, उसी प्रकार भगवान की भक्ति का जो फल है, उसका जो स्वाद है, हमेशा मिलता है सबको, और ऐसा संतोष देता है जो संतोष कभी खत्म नहीं होता। और वह भगवान मन और वाणी से अगम और अगोचर हैं, जिनके यहाँ जाया नहीं जा सकता, जिनको देखा नहीं जा सकता है, उनको वही जानता है जो उनको पा लेता है। और भगवान के अंदर न कोई रूप है, न रेखा है, न जाति, न गुण, ये सब नहीं है। तो इनके बिना हमारा मन कहाँ भटकेगा। इसलिए मैं सूरदास, मैं मतलब सूरदास जी कह रहे हैं कि मैं सूरदास भगवान श्री कृष्ण के सगुण पदों का गान करूंगा, उसको गाऊंगा, लिखूंगा, क्योंकि वह हर प्रकार से अगम है। ऐसा विचार कर, अगम माने जिसको जाना न जा सके, जिसके यहाँ जाया न जा सके, इसलिए मैं सूरदास उनके सगुण पदों का गान करूंगा, आपको सुनाऊंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब शुरू करते हैं। सूरदास जी सुनिए। किलकत कान घुटुरवनी आवत, किलकत कान घुटुरवनी आवत, मणि में कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ी बैधावत, किलकत कान घुटुरवनी आवत, कबं निरखि हरि आप छाह को, करि सौंप करन चाहत, किलकत कान घुटुरवनी आवत, किलकी हंसत राजत द्वैदतियाँ, पुनि पुनि तिहि अवगाहत, किलकत कान घुटुरवनी आवत। इस प्रकार ये सब गाया जाएगा। मैं आपको अर्थ बताते चलता हूं, सुनिए। कह रहे हैं कि किलकत, किलकत माने किलकारी मारते हुए। किलकारी मारना समझते हैं? आपके घर में अगर 1.5 साल का 2 साल का बच्चा हो तो कभी देखिए वो जो कुछ भी बोलेगा साफ सुथरा बोलता है, वो तुतला तुतला करके पा ता पा पा बुआ तत्ता बोलता है, नहीं बोलता है। ये होता है किलकारी मारना। अ द ब त ऐसे करके बोलता है कि नहीं। और कहाँ घुटुरूनी आवत, घुटुरूनी माने घुटनों के बल चल करके, घुटनों पे चल करके, 2 पैर या 2 हाथ आगे के हो जाते हैं, झुक जाता है बच्चा, और पीछे घुटनों पे चलता है, 4 पैर वाला हो जाता है। पीछे का पंजा जोड़ लें तो भैया 6 पैर का हो जाता है बच्चा। कभी घुटने पर चलते हुए बच्चे को देखिए, गिन के देखना, कभी 2 चक्का वाला होता है, कभी 4 चक्का वाला, फिर 6 चक्का वाला हो जाता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण घुटनों के बल आ रहे हैं। और क्या है, मणिमय, मणिमय माने मणियां लगी हुई हैं। कहाँ, नंद के आंगन, बाबा नंद के
आंगन कैसा है? कनक, सोने का। सोने के अंगना में मणियां लगी हैं। ऐसे आंगन में भगवान श्री कृष्ण कैसे आ रहे हैं? घुटनों के बल। और बिंब पकड़िबे धावत, अपने बिंब को, परछाई को जो उसमें है, दिख रही है, उसको वो पकड़ना चाहते हैं। कबहू माने कभी, निरख माने देख कर, हरि माने श्री कृष्ण भगवान, आप माने अपने, छाह माने परछाई को। अब कभी तो भगवान श्री कृष्ण अपने परछाई को देखकर करी सौ पकड़न चाहत, करी माने हाथ, सौ माने से, पकड़न चाहत माने पकड़ना चाहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम आसान भाषा में बता रहे हैं। इस सारी घटना आपके यहाँ घटती होगी घर में, अगर नन्हे मुन्ने चंगो मंगो बच्चे होंगे तो, है कि नहीं? नहीं होंगे तो अगल बगल पड़ोस में देख लीजिएगा। तो भगवान श्री कृष्ण कभी कभी अपनी परछाई को देख करके हाथों से पकड़ना चाहते हैं। और किलकी हंसत राजत द्वैदतियां, किलकी माने किलकारी मारते हुए, बोलते हुए, हंसत जब हंसते हैं तो राजत, राजत माने सुंदर लगते हैं, का द्वैदतियां, आगे का दुठे दांत। बच्चों को पहले दांत कहाँ निकलता है? यहाँ दुठो निकलता है, पहले ऊपर का निकलेगा, फिर नीचे से दुठवा के फिर दोनों का मिलन होता है, चारों का। है कि देखेंगे नहीं देखे हैं? तो जब भगवान श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए हंसते हैं तो उनके आगे के दो दांत बड़े ही सुंदर लगते हैं। अब पुनी पुनी तिही अवगाहत, पुनी पुनी माने बार बार, तिही माने उनको, अवगाहत माने दिखाई देता है। उनके जो दांत हैं बार बार दिखाई देते हैं। कब कब? जब जब भगवान श्री कृष्ण हंसते हैं तब तब। और आगे, कनक भूमि पर, कनक माने सोना, भूमि माने धरती, सोने की धरती पर कहाँ भगवान श्री कृष्ण खेल रहे हैं? बाबा नंद के आंगन में। आंगन किस चीज का बना है? सोने का है। तो सोने की धरती पर कर पग छाया, कर माने हाथ, पग माने पैर, हाथ और पैर की छाया, यह उपमा एक राजती, यह माने यह, एक माने एक, उपमा माने उपमा, उपमा मतलब तुलना करना किसी से, समानता दिखाना। राजती माने सुंदर लगती है। कैसी उपमा लगती है? तो आगे कह रहे हैं कि सोने की भूमि पर जब भगवान श्री कृष्ण के हाथ और पैर चल रहे हैं तो कैसी उपमा दे रहे हैं? तो कह रहे हैं करी करी, करी करी माने हाथ, जहां जहां हाथ रख रहे हैं, प्रतिपद, जहां जहां पैर रख रहे हैं, जहां जहां हाथ रख रहे हैं और जहां जहां पैर रख रहे हैं। प्रतिमणि, आंगन में नीचे मणियां लगी हैं। आजकल आप लोग देखिए, किसी बड़े घर में जाइए तो क्या होता है, बत्ती नीचे लगी होती है फर्श में, और वो ऐसे प्रकाश देता है। ये सब पुराने जमाने में हो चुका है। देखो बाबा नंद के घर में नीचे मणियां लगी हैं, और वो मणियां ऐसी होती थी जो बिल्कुल बल्ब की तरह जलती थी, प्रकाश देती थी, बिना लाइट का, कहीं से उसमें करंट नहीं जाता था। समझा कि नहीं आया? तो ऐसा लगा हुआ है। और जब मणियों के ऊपर भगवान श्री कृष्ण अपने हाथ या फिर अपने पैर जब रखते हैं तो कमल बैठकी साजती, ऐसा लग रहा है जैसे कि भगवान श्री कृष्ण के हाथ और पैर कमल हैं और ये मणियां बैठकी हैं। बैठकी माने आसन है, और भगवान श्री कृष्ण इसको क्या करते हैं, वहीं ले आकर रख देते हैं। और साजती माने बड़ा ही सुंदर सज रहे हैं, लग रहे। कहाँ? सोने की भूमि पर आंगन में लगी हुई मणियों के ऊपर जब भगवान श्री कृष्ण का हाथ और पैर पड़ता है तो लगता है कि हर जगह पर कमल का फूल खिल गया है। ठीक है, आगे, बाल दशा सुख निरखी जसोदा, बाल दशा सुख, बाल माने बच्चा, दशा माने अवस्था, सुख माने सुख। बच्चे की इस अवस्था से सुखी होकर, खुश होकर, निरखी देख कर, यशोदा मैया पुनी पुनी नंद बुलावती, बार बार बाबा नंद को
बाबा नंद कौन है? यशोदा मैया के पति हैं। तो ये अपने पति को बार बार बुलाती हैं। कब? जब भगवान श्री कृष्ण को देखकर खुश होती हैं, तब बार बार बुलाती हैं कि अरे सुनिए सुनिए सुनिए, अरे देखिए देखिए बच्चा क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। और आचरा तर लय ढांकी के, आचरा माने आंचल, आंचल के तले ढांक करके सूर के प्रभु को, किसके प्रभु को? सूरदास जी के प्रभु को, भगवान को दूध पियावती। क्या कर रही हैं? दूध पिला रही हैं। कौन? यशोदा मैया। अंत में भगवान श्री कृष्ण को सूरदास जी देखिए क्या कह रहे हैं, अधिकार जमा रहे हैं। क्या अधिकार जमा रहे हैं? कि मेरे भगवान हैं, मेरे प्रभु को दूध पिला रही हैं। कौन? यशोदा मैया। आ गया समझ में? इसका पूरा अर्थ एक बार में सुनिए। भगवान श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चलते हुए आ रहे हैं और बाबा नंद के सोने के आंगन में मड़ियां लगी हुई हैं। ऐसे आंगन में अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं और कभी अपनी ही परछाई को देख करके हाथ से पकड़ना चाहते हैं। और किलकारी मारते हुए जब भगवान श्री कृष्ण हंसते हैं तो उनके दो दांत बड़े ही सुंदर दिखाई पड़ते हैं और बार बार दिखाई पड़ते हैं। और सोने की भूमि पर हाथ पैर भगवान श्री कृष्ण के जब पड़ते हैं तो कैसी उपमा लगती है? तो कह रहे हैं कि जैसे कमल का फूल खिल गया हो धरती पर। कैसी धरती पर? सोने की धरती पर। कहाँ? जहां जहां जिस जिस मणि के ऊपर भगवान श्री कृष्ण अपना हाथ और पैर रखते हैं। अपने बच्चे की यह बाल दशा देख करके बड़ी खुश होती हैं यशोदा और बार बार बाबा नंद को बुलाती हैं। और अंत में सूरदास जी कहते हैं कि अपने आंचल तले ढाक करके यशोदा मैया किसको दूध पिला रही हैं? हाँ, सूरदास जी के भगवान को दूध पिला। एक बात और सुनिए, भगवान किसी के नहीं होते हैं। कोई ये कहे कि हमारे भगवान है, हमारे भगवान है, यादव कह दे कि हमारे भगवान श्री कृष्ण हमारे हैं, कोई और कह दे कि राम जी हमारे हैं। नहीं भैया, भगवान सबके होते हैं। जो उनको अपना मान लेता है भगवान उसके हो जाते हैं, है कि नहीं? इसलिए सूरदास जी यहाँ अपना मान रहे हैं। आगे चलते हैं। देखिए क्या कहते हैं अब आगे। भगवान श्री कृष्ण थोड़ा सा बड़े हो गए हैं, मतलब 4-5 साल के हुए हैं। तो क्या कहते हैं? मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रात होत बल कै संग जई हूँ, तेरे कह न रही हूँ। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। अब सुनिए, ग्वाल बाल गायनी के भीतर न कहूँ डर नहीं लागत, आज न सोवो नंद दुहाई, रैमी रहूंगो जागत। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठे रही हूँ। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दई हूँ। क्या कहते हैं सुनिए। अब जब भगवान श्री कृष्ण बड़े हो गए हैं, अच्छा गांव में कभी देखना छोटा सा बच्चा हो 4-5 साल का और उसके पापा कहाँ जा रहे हो? ऑफिस जा रहे हो। तो कहता है पापा अमू तलब ऑफिस में। कहता है नहीं कहता है? पापा अमू तलब ऑफिस में काम करो। कहता ही नहीं कहता है? तो अब भगवान श्री कृष्ण बड़े हो गए तो क्या करें कि मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, मैं अपनी सब गायों को क्या करूँगा? चराऊंगा। और प्रात होत, सुबह होते ही बलकें संग जई हूँ, बालकों के संग चला जाऊंगा। और तेरे कहे न रही हूँ, अय माँ तेरे कहने पर भी मैं नहीं रहूंगा। अब ग्वाल बाल गायनी अर्थात ग्वाल बाल, जो ग्वाल बाल हैं जो गायों को चराते हैं, और गायनी और गायों के जो बछड़े हैं उनके भीतर जब उनके आसपास जब मैं रहता हूँ तो नहीं कहूँ डर नहीं लागत। नहीं कहूँ माने तनको जरा सा भी डर नहीं लागत, मुझे डर
नहीं लगता है। आज न सोवो नंद दुहाई, कह रहे हैं कि है माँ आज न सोवो, आज मैं नहीं सोऊंगा। नंद दुहाई, बाबा नंद का कसम खा के कह रहा हूं कि आज मैं नहीं सोऊंगा। और रैनी रहूंगो जागत, रैनी माने रात को, रहूंगा माने रहूंगा, जागत माने जागता। मैं आज रात भर क्या करूंगा? क्यों? अच्छा सुनो, कभी कभी अगर आप लोग होंगे, सुबह सुबह अगर कोई आपका दोस्त या कोई सहेली अगर ही कह दे ये कल 5 बजे चलना है वहां पर, तो उस दिन रात को तुमको नींदें नहीं आएगी, है कि नहीं? तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि आज मैं रात भर जागूंगा, बाबा नंद की कसम है कि मैं रात भर सोऊंगा नहीं। और क्या कह रहे हैं कि मैं जागूंगा। क्यों जागूंगा? कि अगर मैं सो जाऊंगा तो और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठे रही हूं। अगर मैं सो जाऊंगा तो सब कहाँ चले जाएंगे? गाय चराने। तो मैं क्या करूंगा? घर बैठा रहूंगा। इसलिए मैं आज रात भर नहीं सोऊंगा। और ग्वाल सब गाय चराई हूं, और सब गायें चराएंगे, अब मैं घर बैठे रही हूं। इन्वर्टर चलो कर दो, मैं दिख रहा हूं इसमें, हैं? दिख रहा हूं? अब तो दिखबे करेंगे, तो पहले भूत जैसे हो गए होंगे, डर जाता कोई देखता तो। हाँ सुनिए, और क्या कह रहे हैं कि सूर श्याम तुम सोई रहो। सूरदास जी अब कह रहे हैं कि श्याम एक कन्हैया तुम सोई रहो, तुम क्या करो? सो जाओ। सोई रहो माने सो जाओ। प्रात ज्ञान, प्रात ज्ञान माने सुबह होने की जानकारी मैं दई हूं, मैं तुमको दूंगा सुबह होने की जानकारी। अरे मेरे कन्हैया, अरे मेरे भैया तुम सो जाओ। कौन कह रहे हैं? सूरदास जी। अंत में बार बार सूरदास जी कहेंगे और कहते हैं कि अरे मेरे कन्हैया तुम सो जाओ, सुबह होने की जानकारी मैं तुमको दे दूंगा। आया कि नहीं आ गया समझ में? तो भगवान श्री कृष्ण थोड़ा सा बड़े हुए हैं, गाय चराने के लिए कह रहे हैं। अब आगे देखिए क्या कहते हैं। मैया हो न चरई हो गाई, सिगरे ग्वाल घिरावत मूसो, मेरे पाई पिराई, मैया हो न चरई हो गाई। जौन पत्याही पूछी बल दाऊही, अपनी सौह दिवाई, मैया हो न चरई हो गाई। यह सुनि माई जसोदा ग्वालिन, गारी दे तरिसाई, मैया हो न चरई हो गाई। ऐसे ही गाएंगे। अर्थ सुनिए। गांव में देखिए आप लोग, पहले दिन बच्चा कहेगा पापा हमू चलब खेते, हमू काम करब। वो दो बार फावड़ा चला लेगा, फरसा चला लेगा, कुल्हाड़ी चला लेगा, फिर हम थक गई अब काली तो न जाए। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, एक दिन गाय चराने गए, दूसरे दिन आगे कह रहे हैं कि मैया हौ न चरई हो गाई। ए मैया, हौ माने मैं, न चरई हो गाई, अब गायों को नहीं चराऊंगा। काहे नहीं चराऊंगा? सिगरे ग्वाल, सिगरे माने सारे, ग्वाल माने ग्वाल जो गैया चराने वाले हैं। घिरावत मूसो, मुझे सब परेशान, घिरावत माने परेशान कर देते हैं, मूसो माने मुझको। अब मेरे पाई पिराई, अब मेरा पाय पिराने लगता है, मतलब दर्द करने लगता है। भगवान श्री कृष्ण से सब कहते होंगे कि जो एक कन्हैया जो गाय हाँक, एक कन्हैया जो उधर से गाय हाँक, रामलाल के बिया में पड़ गई, चल इधर कर, है कि नहीं? तो कहते होंगे। तो कह रहे हैं कि मेरे पांव दर्द करने लगते हैं, क्योंकि सारे ग्वाल मुझे इधर उधर दौड़ाते हैं, परेशान करते हैं। आज जौ न पत्याही, ऐ माँ अगर नहीं पतियाही माने पत्याही माने पतिया रही हो, अगर तुमको विश्वास नहीं है तो पूछी बलदाऊ ही, तो किससे पूछ लो? बलदाऊ से, बलदाऊ भैया बलराम से पूछ लो। अपनी सौह दिवाई, अपन कसम दिवा के माँ बलदाऊ भैया से पूछ लो, क्योंकि वो तुम्हारी कसम झूठी नहीं खाएंगे। और यह सुनी, यह सुनकर माई जसोदा, यह सुनकर यशोदा मैया, ग्वालिन जितने गाय चराने वाले हैं,
गारी देत रिसाई, गारी देते हुए बड़ी गुस्से में है। रिसाई मैंने गुस्से में है, गारी देत मैंने गारी दे रही है। और क्या कहती हैं कि मैं पठवती अपने लड़का को, पठवती मैंने भेजती हूँ, मैं भेजती हूँ अपने लड़का को, अपने लड़के को, कहाँ, आवे मन बहराई, कि मेरा बच्चा जाएगा तो मन बहल जाएगा, इधर उधर खेल लेगा। मन बहराई माने मन बहल जाए, मैं अपने बच्चे को मन बहलाने के लिए भेजती हूँ। तो क्या करते हो, सूर श्याम। तो सूरदास जी कहते हैं कि अरे जो श्याम है ना, मेरे हैं, और अति बालक, अति बालक माने बड़े छोटे हैं। अब मारत ताही रिंगाई, मारत माने मारते हो कि ताही माने उनको, रिंगाई माने परेशान कर देते हो, मारते हो कि पूरा एकदम परेशान करके रख देते हो मेरे भगवान को। अरे मेरे जो प्रभु हैं वो अभी क्या हैं, छोटे हैं, बच्चे, अति बालक हैं। समझ आया कि नहीं है यार? इस प्रकार इसका पूरा अर्थ एक बार सुन लीजिए। अब गाय चराने तो गए थे, लेकिन दूसरे दिन कह रहे हैं कि है माँ अब मैं गायों को चराने नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि सारे ग्वाल वाल मुझे दौड़ाते हैं और मेरे पांव दर्द करने लगते हैं। यदि आपको विश्वास नहीं है माँ, तो क्या करो, अपनी कसम दिलवा करके बलदाऊ भैया से पूछ लो। यह सुनकर के यशोदा माई गुस्सा होती हैं और सबको गालियां देती हैं और कहती हैं कि मैं अपने बच्चे को भेजती हूँ किस लिए, मन बहलाने के लिए, और तुम लोग क्या करते हो कि मेरे छोटे से इस बच्चे को मारते हो कि पूरा परेशान करके रख देते हो। ठीक है, आगे देखिए, आगे है कि सखीरी मुरली लीजय चोरी, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीति सबनी की तोरी, सखीरी मुरली लीजय चोरी, छिन एक घर भीतर निसिबासर, धरत न कबहूँ छोरी, सखीरी मुरली लीजय चोरी, कबहूँ कर कबहूँ अधरनी, कटि कबहूँ फोसत जोरी, सखीरी मुरली लीजय चोरी, ना जानो कछु मेली मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी, सखीरी मुरली लीजय चोरी, सूरदास प्रभु मन को सजनी, सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंध्यो राग की डोरी, सखीरी मुरली लीजय चोरी। क्या कहते हैं सूरदास जी, बता रहे हैं कि जो गोपियां थी वो आपस में बात कर रही हैं, करेंगी सखीरी, ऐ सखी मुरली लीजय चोरी, भगवान श्री कृष्ण की जो मुरली है, बांसुरी है ना, उसको क्या करो, लीजय चोरी, चोरी कर लीजिए। अर्थात चलो हम इसको बांसुरी को क्या करें, हाँ चुरा लें, चोरी कर लें। क्यों चुरा लें? जिनी, जिनी माने जिसने, गोपाल माने गोपाल को, कृष्ण को, किन्हे माने कर लिया है, अपने बस माने अपने बस में, जिसने गोपाल को अपने बस में कर लिया है। ऐ सखी चलो उस बांसुरी को क्या करें, चुरा लें। और प्रीति सबनी की तोरी, और प्रीति माने प्रेम, सबनी माने हम सबकी, तोरी माने तोड़ दी है। इसी बांसुरी ने हम सबके प्रेम को क्या किया है, तोड़ दिया है। छिन्न एक घर भीतर, छिन्न एक माने एक क्षण भी, घर भीतर, घर के भीतर, निसी बासर, रात और दिन, निसी माने रात, बासर माने दिन, रात और दिन, धरत न, धरते नहीं हैं, कबहूँ छोरी, कभी भी उसे छोड़कर कहीं धरते रखते नहीं हैं। अरे भगवान श्री कृष्ण भी एक क्षण भी घर के बाहर चाहे भीतर
चाहे दिन हो चाहे रात हो, बांसुरी को कभी भी छोड़ते नहीं हैं। अब कबहू कर, कर माने हाथ, कभी हाथ में ले लेते हैं, कबहू अधरनी, कभी होंठ पर रख लेते हैं, कटी कबहू, कटी माने कमर, कबहू माने कभी, खोसत जोरी माने खोस लेते हैं, कभी कभी अपनी कमर में खोस लेते हैं भगवान श्री कृष्ण, किसको? बांसुरी को। और ना जानो कछु मेली मोहिनी, ना जानो, अरे पता नहीं कौन सी, मेल मोहिनी अर्थात पता नहीं कौन सा मोहिनी मंत्र चला दी है, कौन? बांसुरी। किसके ऊपर? कृष्ण के ऊपर। पता नहीं कौन सा मोहिनी मंत्र मार दी है ये बांसुरी कि राखे अंग अंग भोरी, कि जिसको श्री कृष्ण अपने अंग अंग में लगा के रखते हैं, कहीं हाथ में ले लेते हैं, कभी होठों पर रख लेते हैं, कभी कमर में ठूस लेते हैं। अरे पता नहीं कौन सा मोहिनी मंत्र मार दी है कि इसको अपने हर अंग से लगाए फिरते रहते हैं। और आगे सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु को मन सजनी, अरे ये जो बांसुरी है ना, प्रभु के मन की क्या है? सजनी है, संगनी है। सजनी माने साथी, संगिनी, प्रेमिका है। ये प्रभु के मन की प्रेमिका है, सजनी है, संगनी है, साथिनी है, साथिनी। बंध्यो राग की डोरी, इसने श्री कृष्ण से कौन सी डोरी बांधी है? राग की। राग माने प्रेम, बंध्यो माने बांध ली है, राग की डोरी माने प्रेम की डोरी। आ गया समझ में? इसका एक बार पूरा देखिए। एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि ऐ सखी, चलो इस मुरली को हम लोग चुरा लें, बांसुरी को चुरा लें, जिसने गोपाल को अपने बस में कर लिया है और हम सबके प्रेम को इसने तोड़ दिया है। एक क्षण भी घर के भीतर या बाहर, रात हो चाहे दिन हो, ये कभी भी इसको छोड़ते नहीं हैं। कभी हाथ में ले लेते हैं, कभी होठों पर रख लेते हैं, कभी अपनी कमर में खोस लेते हैं। ना जानो कछि मेल मोहिनी, अरे पता नहीं कौन सी मोहिनी मंत्र मार दी है कि इसको अपने अंग अंग में लगाए फिरते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि सुनो, यह प्रभु के मन की सजनी है, संगिनी है, साथिनी है। इसने प्रेम की डोरी उनके साथ बांधी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण मथुरा से वृंदावन से, ब्रज से आ गए थे कहाँ? मथुरा में। और मथुरा में उनके एक मित्र थे उद्धव जी। तो उद्धव जी से कहते हैं, कौन कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण। कभी कभी आप लोग भी देखिए, कभी अपने मामा जी के यहाँ चले जाइए, एक आध महीना रह के आइए, तो फिर यहाँ आते हैं तो फिर आप अपने माता से चाहे भाई से कहते हैं कि अरे हमको वहाँ की बहुत याद आ रही है कि नहीं? तो वही देखिए ये क्या कहते हैं। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाई, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। प्रात समय माता जसुमति अरु, नंद देखि सुख पावत, माखन रोटी दहियो सजायो, अति हित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात, सूरदास धनि धनि ब्रजवासी, जिन सो हित जदुनाथ। अब क्या कहते हैं सुनिए। कह रहे हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। उद्धव जी से कौन कह रहा है? हाँ, कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि हे उद्धव, मोहि माने मुझसे, ब्रज माने ब्रज वृंदावन, बिसरत नाही, बिसरत माने भूलना, मुझसे वृंदावन भूलता नहीं है, मैं उसे भुला नहीं पा रहा हूँ। वृंदावन, उस वृंदावन को नहीं भुला पा रहा हूँ, गोकुल को नहीं भूल पा रहा हूँ, वन, वहाँ के जो वन थे, उपवन बगीचे थे, उपवन माने बगीचे, उनको मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। और सघन कुंज की छाही, सघन माने
घनघोर एकदम छाह जहां छाया रहती थी, ऐसे पेड़ों की छाओं को मैं भूल नहीं पा रहा हूं। ऐसे बगीचे थे कि वहां की छाओं को मैं भूल नहीं पा रहा हूं। और प्रात समय माता जसुमती, प्रात समय माने सुबह के समय, माता यशोदा, अरु माने और, अरु माने नंद, बाबा नंद को देख ही सुख पावत, देख करके मैं क्या करता था, सुख पाता था। क्या कहते हैं कि हे उद्धव जी, सुबह ही सुबह मैं माता यशोदा और बाबा नंद को देखकर बड़ा सुख पाता था और वो मुझे देखकर बड़ा सुख पाते थे। माखन रोटी दहियो सजायो, क्या क्या, माखन रोटी पर मक्खन सजा करके क्या करती थी, अति हित, बड़ी प्रेम से, साथ खवावत, मुझे बड़े प्रेम के साथ खिलाती थी। कौन, यशोदा मैया। वो बातें मुझे याद आ रही हैं और मैं उनको भूल नहीं पा रहा हूं। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, गोपियों के साथ, ग्वाल बालों के साथ, उनके जो छोटे छोटे बच्चे थे गायों के, उनके साथ संग खेलत, खेलते हुए, सब दिन सारा दिन, हंसत सिरात, हंसते हुए, सिरात माने बीत जाता था, सारा दिन उनके साथ हंसते खेलते हुए बीत जाता था। वो दिन मुझे याद आ रहे हैं, आते हैं। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, सूरदास जी करें कि धनी धनी, धन्य है वो ब्रजवासी, जिनसों जिनका हित भला जदुनाथ, जदुनाथ माने भगवान श्री कृष्ण, अर्थात वो ब्रजवासी धन्य हैं जिनके द्वारा उन ब्रजवासियों का, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उन ब्रजवासियों का क्या हुआ था, भला हुआ था, उनके साथ श्री कृष्ण खेले थे। तो वो ब्रजवासी क्या हैं, धन्य हैं कि उन्होंने श्री कृष्ण के साथ खेला कूदा, है कि नहीं। अब इसका अर्थ एक बार में पूरा सुनिए। उद्धव जी से श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि हे उद्धव, मुझसे ब्रज भूलता नहीं है, मैं उसे भुला नहीं पा रहा हूं। वृंदावन, गोकुल, वहां का वन, बगीचा और वहां के पेड़ों की जो छांव है, उन सबको मैं कभी भूल नहीं पाता हूं। सुबह ही सुबह यशोदा मैया और बाबा नंद को देखकर मैं बड़ा सुख पाता था और यशोदा मैया माखन और रोटी दही सजा करके, माखन रोटी दही सजा करके मुझे बड़ी प्रेम से खिलाती थी और गोपियों के साथ, ग्वाल बालों के साथ मैं खेलते हुए हंसते हुए हमारा दिन क्या होता था, बीत जाता था। और सूरदास जी अंत में कहते हैं कि धनी धनी ब्रजवासी, अरे धन्य हैं वो ब्रजवासी जिनका कल्याण भगवान श्री कृष्ण ने किया था या किया है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को भेजा था कहाँ, ब्रज में गोपियों को समझाने के लिए, तो वहां उल्टा गोपियां समझा रही हैं भगवान उनको, उद्धव जी को। क्या समझाती हैं, सुनिए। उद्धव मन न भये 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग को अवराधै, सुधो मन न भये 10-20, इंद्रि शिथिल भई के सब बिनु, ज्यों देहि बिनु सी, सुधो मन न भये 10-20, आशा लागी रहती तन श्वासा, जीवहि कोटि बरी, सुधो मन न भये 10-20, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के, सुधो मन न भये 10-20, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश, सुधो मन न भये 10-20। अर्थ सुनिए। गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, मन न भये 10-20,
मन नहीं, भय माने होता है, 10 20 माने 10 या 20, मन 10 ठो या 20 ठो नहीं होता है। एक होता, अरे एक ही होता है। असो गयो श्याम संग, और वही कहाँ चला गया? श्याम के साथ। कहाँ गए? मथुरा गए। तो श्याम के साथ ही हमारा मन कहाँ चला गया? मथुरा। को अवराधईस, अब किस मन से हम अवराधे माने आराधना करेंगी, पूजा करेंगी, इस माने भगवान की। जिस भगवान की तुम पूजा करने के लिए कहते हो, उस भगवान की पूजा हम किस मन से करेंगी? क्योंकि हमारा एक ही मन था, वो कहाँ चला गया? मथुरा चला गया कृष्ण के साथ। इंद्रिय शिथिल भई, हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारे जो इंद्रियां माने अंग हैं, शिथिल माने कमजोर हो गए हैं, भई माने हो गए हैं, हमारी इंद्रियां क्या हो गई हैं? कमजोर हो गई हैं। केशव बिनु, किसके बिना? केशव के बिना। केशव माने भगवान श्री, हाँ, केशव के बिना हमारी इंद्रियां क्या हो गई हैं? शिथिल हो गई हैं, कमजोर हो गई हैं, उनमें शक्ति नहीं रह गई। अज्यों देही बिनु शीस, जैसे देह हो जाती है बिनु शीस, बिना सिर के। ज्यों माने जिस प्रकार, देही माने शरीर, बिनु माने बिना, शीस माने शीस के, बिना सिर के, जैसे बिना मुंडी के, बिना मुंडी के जैसे शरीर हो जाता है, वैसे हमारी इंद्रियां भी हो गई हैं। अब ये काम नहीं कर सकती हैं, इतनी शिथिल हो गई हैं, कमजोर हो गई हैं। आशा लागी रहती तन श्वासा, आशा लगी हुई है, आशा लागी रहती, आशा लगी रहती है। अतन श्वासा, अतन में सांस चल रही है। अजीव ही कोटि बरिस, हम लोग कब तक जिएंगे? कोटि बरिस, करोड़ों साल तक जिएंगी। क्यों जिएंगी? क्योंकि उनके दर्शन की ना आशा है कि वो जरूर हमसे मिलने के लिए आएंगे। और तुम तो सखा श्याम सुंदर के, हे उद्धव जी तुम क्या हो? उनके सखा हो, मित्र हो। किसके? श्याम सुंदर के। सकल जोग के ईश, और आप सकल योग के ईश हैं। ईश माने मालिक, जानकार। आप सकल योग के जानने वाले हैं, जानकार हैं। और सूरदास जी कह रहे हैं कि हमारे नंद नंदन बिनु, नंद नंदन माने भगवान श्री कृष्ण। सूरदास जी कहते हैं कि हमारे तो श्री कृष्ण के बिना और नहीं जगदीश, और कोई दूसरा भगवान नहीं है। हमारा भगवान कौन है? श्री कृष्ण। उनके बिना हमारा और कोई दूसरा भगवान। इसको एक बार पूरा समझिए। उद्धव जी से गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव जी, मन 10 ठो या 20 ठो नहीं होता है, एक ही होता है, और वो भी श्याम के साथ चला गया। अब किस मन से हम लोग भगवान की पूजा करेंगे? हमारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, कमजोर हो गई हैं, जैसे बिना सिर के धड़ हो जाता है, शरीर हो जाता है। और हमारे तन में, शरीर में आशा लगी हुई है, श्वास चल रही है। इसी प्रकार से हम लोग करोड़ों साल तक जिएंगे, बस इसी आस में कि वो हमसे मिलने आएंगे। और तुम तो हे उद्धव उनके मित्र हो, श्याम सुंदर के, और सारे योग के ज्ञाता हो, जानकार हो। तो सूरदास जी अंतिम में कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हमारे कृष्ण के बिना हमारा और कोई दूसरा भगवान। ठीक है ना? आगे अब देखिए क्या कहती हैं गोपियां। उद्धव जाओ तुम ही हम जाने, श्याम तुम ही यहाँ को नहीं पठयो, तुम हो बीच बुलाने। उद्धव जाओ तुम ही हम जाने, ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। उद्धव जाओ तुम ही हम जाने, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भये अयाने। उद्धव जाओ तुम ही हम जाने, हम सौ कहिलई हम सही कहे, जिय गुण ले सयाने। उद्धव जाओ तुम ही हम जाने। इस प्रकार से पूरा पढ़ेंगे, अर्थ सुनिए। कहती हैं गोपियां कि उद्धव जाहू,
हे उद्धव जाओ, तुम ही तुम, हम जाने हम जान गई। क्या कह रही हैं सब कि उद्धव तुम जाओ, हम लोग क्या की, हम लोग जान गई। क्या जान गई कि श्याम तुम ही, श्याम तुमको, यहाँ माने यहाँ, यहाँ ब्रज में, कौ नहीं पठयो, पठयो माने भेजना, तुमको श्याम ने यहाँ नहीं भेजा है। तुम हो बीच भुलाने, तुम कहीं जा रहे थे, बीच में भुला करके यहाँ आ गए, तुमको श्याम ने यहाँ नहीं भेजा है। और ब्रज नारिन, नारिन माने स्त्रियां, ब्रज की स्त्रियों से जोग कहत हो, जोग माने योग की बात, ब्रज की स्त्रियों से योग की बात कहते हो। अब बात कहत न लजाने, और बात कहते हुए लजाते नहीं हो। ये कौन कह रही हैं, गोपियां उद्धव जी से। फिर क्या कहती हैं कि चलो कोई बात नहीं, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, चलो चलो हम समझ गए कि बड़े लोग हो तुम लोग और तुम्हारे विवेक बुद्धि नहीं होती है बड़े लोगों को। ऐसे भय अयाने, अयाने माने अज्ञानी, अनाड़ी, ऐसे आप लोग अनाड़ी हैं। बताइए, आप लोगों के विवेक बुद्धि नहीं है, क्योंकि आप लोग कैसे हैं, बड़े लोग हैं। और हमसों कही लई, अरे हमसे तो योग की बात कही लई, मैंने कह दिए, हम सही कह, और हम लोगों ने क्या किया, सह लिया। हमसे कह दिए और हमने सह लिया। जीय गुनी, जीय माने अपने हृदय में, गुनी माने मान लिए, गणना कर लिए। लेहु सयाने, आपको हमने सयाना मान लिया, बुद्धिमान मान करके आपकी बात को हमने सुन लिया और आपने कह दिया। और कह अबला, अरे कहाँ हम लोग अबला लोग हैं। अब कह दशा दिगंबर, और आप कहाँ कह रहे हैं किसकी पूजा करने के लिए, भगवान की। अब कैसी दशा करने के लिए, दिगंबर, दिगंबर का मतलब होता है बिना वस्त्रों के। और मफ्त करो पहचाने, मफ्त करो माने मत करो, बस करो, पहचाने, हम लोग पहचान गई। देखो हम लोग अबला लोग हैं और तुम कह रहे हो कि उस भगवान की पूजा करो, मत, बस करो, अब रहने दो, अब आगे मत बोलो, मफ्त करो, मफ्त माने हाँ मत बोलो, अब बस करो। पहचाने, हम लोग क्या की, पहचान गई। साच कहो तुमको अपनी सौ, साच कहो, सच सच कहना उद्धव, तुमको अपनी सौ, तुमको तुम्हारी कसम है कि नहीं। सौ माने कसम, बूझती बात, हम लोग बात बूझती हैं माने पूछती हैं। निदाने, इसका निदान करना, जरूर बताना। हम लोग क्या करें कि सच सच कहना उद्धव, तुमको तुम्हारी कसम है। बात जो पूछती हैं, निदाने, उसका निदान करना, मतलब उसका उत्तर देना। सूर श्याम, सूरदास जी कहते हैं कि श्याम जब तुम ही पठायो, श्याम ने जब तुमको यहाँ पठाया माने भेजा, तब न कहूँ मुस्काने, न कहूँ माने जरा सा भी, मुस्काने माने मुस्कुरा रहे थे। तो क्या जरा सा भी मुस्कुरा नहीं रहे थे, सच सच बताना उद्धव जी। ये कौन पूछ रही हैं, गोपियां पूछ रही हैं। करें कि हे उद्धव जी ये बताइए कि क्या श्याम ने जब तुमको भेजा तो क्या वो मुस्कुरा नहीं रहे थे, सच सच बताना, ठीक है कि नहीं। अब इसका पूरा अर्थ सुनिए। कहती हैं कि हे उद्धव जी तुम जाओ, हम लोग जान गए, श्याम ने तुमको यहाँ नहीं भेजा है, तुम बीच रास्ते में भूल करके यहाँ आ गए हो। अरे ब्रज की स्त्रियों से योग की बात कहते हो और बात कहते हुए लजाते नहीं हो। अच्छा चलो कोई बात नहीं, बड़े लोग हो, तुम्हारे पास विवेक बुद्धि नहीं होती है, बड़े अज्ञानी लोग होते हो तुम लोग। हमसे कह दिए और हम लोग का कि सुन के सह ली। और क्यों सह ली, आपको विद्वान मान करके कि आप बड़े व्यक्ति हैं, विद्वान हैं, इसलिए आपको आपने कहा और हमने क्या किया, सह लिया। अरे कहाँ हम लोग अबला लोग हैं और कहाँ आप कह रहे हैं कि भगवान का ध्यान करने के लिए, वो भी दिगंबर दशा में। दिगंबर माने वस्त्रों को उतार कर, वस्त्रों को हटा देना। और मफ्त करो पहचाने, अरे बस करो बस करो, अब मत कहो, हम लोग पहचान नहीं। अच्छा सच सच बताना उद्धव जी, तुमको तुम्हारी कसम है। हम लोग बात पूछती हैं, जरूर उत्तर देना। जब श्याम ने तुमको यहाँ भेजा तो क्या मुस्कुरा नहीं रहे थे थोड़ा सा भी, सच सच बताना, ठीक है ना। आगे चलते हैं।
और देखिए क्या पूछती हैं गोपियां, ऐसी ऐसी बातें पूछती हैं उद्धव जी से कि उद्धव जी खुद पागल हो जाते हैं, इनकी मति मारी जाती है। क्या कहती हैं, निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कहि समुझाई सौहृदय, बूझति साच न हासी, निर्गुण कौन देश को वासी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, निर्गुण कौन देश को वासी, कैसे वर्ण भेष है कैसो, किहि रस में अभिलाषी, निर्गुण कौन देश को वासी। ऐसे करके पूरा गाएंगे, पहले अर्थ सुन लीजिए। पूछती हैं कि निर्गुण कौन देश को वासी, हे उद्धव तुम कहते हो कि उस निर्गुण पर ब्रह्म की, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें, तो बताओ वह निर्गुण कौन देश को वासी, कौन देश माने किस देश में, वासी माने रहता है, किस देश में रहता है, जरा ये बताओ। मधुकर, मधुकर माने यहाँ उद्धव जी होगा, मधुकर माने उद्धव जी, कही समझाई, जरा हमको समझा के कहो, कही समझाई माने समझा के कहो, सौह दय, सौह माने कसम, दय माने दे रही हैं, अरे उद्धव जी हम तुमको कसम दे रही हैं कि हमको एकदम समझाओ, बूझति साच, हम लोग सच में पूछ रही हैं, बूझति माने पूछना, साच माने सच में, अन्नो हासी, हम लोग हंसी नहीं कर रही हैं, हम लोग सच में आपसे पूछ रही हैं कि बताइए वह किस देश में रहता है, यह बात हमें बताइए, तुमको तुम्हारी क्या है, कसम है। अब को है जनक, उसका कौन पिता है, कौन है जननी, उसकी माँ कौन है, किसकी, उस भगवान की, उसकी माँ कौन है, कौन नारी, उसकी पत्नी कौन है, को दासी, उसकी कौन दासी है, नौकरानी कौन है, कैसे वर्ण, उसका रंग कैसा है, वर्ण माने रंग, भेष है कैसो, उसकी वेशभूषा कैसी है, अकी ही रस में अभिलाषी, और कौन सा रस उसको पसंद, अभिलाषी माने पसंद है, उसको कौन सा रस पसंद है, जरा ये क्या करना, बताना तो कि ये किस रस में उनकी इच्छा है, किस रंग के हैं वो, कैसी वेशभूषा है। और क्या कहती हैं, पावै गौ पुनि कियो आपने, पावै गौ, खुश रहिए, अरे पाओगे, पुनि कियो आपनो, अपना किया तुमको मिलेगा, और जो रे करोगो गांसी, गांसी माने छल करना, झूठ बोलना, अरे उद्धव अगर हमसे झूठ बोलोगे ना तो तुमको तुम्हारा किया हुआ तुमको फल मिलेगा, हम लोग हंसी नहीं कर रहे हैं, सच में पूछ रही हैं, बताओ। असुनत मौन हुए रहियो बावरो, सुनत माने सुन करके, मौन माने चुप हो गए, रहियो बावरो माने पागल हो गए, असूर सबय मति नासी, सूरदास जी करें कि सारी मति नाश दी, सारी बुद्धि नष्ट हो गई, किसकी, उद्धव जी की। ऐसा प्रश्न पूछी कौन, गोपियां। ठीक है, इसका एक बार पूरा अर्थ सुन लीजिए, फिर मैं बता देता हूं ना। गोपियां कहती हैं उद्धव जी से कि हे उद्धव जी बताओ वह जो निर्गुण ब्रह्म है किस देश में रहता है, और हे मधुकर जी आपको, हे उद्धव जी आपको आपकी कसम है, हम लोग सच में पूछ रही हैं, मजाक नहीं कर रही हैं, सच सच समझाइए, बताइए कि उसका पिता कौन है, उस भगवान का, उसकी माँ कौन है, उसकी कौन स्त्री है, कौन दासी है, कैसा रंग है उसका, कैसी वेशभूषा है, और कौन सा रस उसको पसंद है। और कहती हैं कि अगर आपने हमारे साथ छल किया, झूठ बोला, तो आपको अपना किया मिलेगा, फल मिलेगा, इसलिए हमसे झूठ मत बोलना। सुन करके इतना उद्धव जी पागल हो गए और उनकी सारी मति बुद्धि का हो गई, नष्ट हो गई, खत्म हो गई। आ गया समझ में कि नहीं, अंतिम सुनिए, अंतिम बता रहे हैं। अब देखिए उद्धव जी भाई गए थे तो अब वहां से लौटेंगे भी तो अब लौटने की बारी आ गई है। तो वहां देखिए यशोदा मैया उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी जाके एक तो मेरा संदेश किससे कहना, देवकी नहीं, देवकी से कहना। तो सुनिए,
संदेशों देवकी सौ कहियो, हूँ तो धाई तिहारे सुत की मया करत ही रहियो। संदेशों देवकी सौ कहियो, जदपि टेव तुम जानती उनकी, तो मोहि कहीं आवे। अपरात होत मेरे लाल लड़ैते, माखन रोटी भावे। तेल उबटनो अरुता तो जल, ताही देख भज जाते। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करिके नहाते। असुर पथिक सुन मोहि रैन दिन, बढ़ियो रहत उर सोच। मेरो अलक लड़ई तो मोहन, वही है करत संकोच। अब सुनिए, अब उद्धव जी जा रहे हैं फिर से कहाँ? मथुरा। भाई मथुरा से आए हैं ब्रज में तो वापस जाएंगे भी तो जा रहे हैं। तो जैसे हमारे यहाँ कोई आता है तो कहते हैं कि एक तो संदेशा उनसे कह देना है कि नहीं। यशोदा मैया देवकी से संदेश कहने के लिए उद्धव जी को कह रही हैं। कहते हैं कि संदेशों माने संदेशा, देवकी सौ कहियो माने देवकी से कहना। क्या कहना? कि हूँ तो धाई तिहारे सुत की। हूँ तो माने हूँ मैं, धाई माने पालन पोषण करने वाली धाय माँ, जिसको धाय कहते हैं। जैसे आजकल के स्कूल में दाई होती हैं, देखें नहीं देखे हैं? जो बच्चों का पालन पोषण करती हैं, पैदा नहीं करती हैं। क्या करती हैं? तो इन्होंने क्या किया था? पालन पोषण किया था यशोदा मैया ने। तो कह रही हैं कि यद्यपि मैं तुम्हारे बेटे की क्या हूं? धाई हूं, लेकिन फिर भी माया करत ही रही हो। लेकिन फिर भी मैं कह रही हूं कि तुम अपने बेटे की माया करना, बड़ा मोह ममता में उसको रखना। किसको? कृष्ण को। क्योंकि भाई कृष्ण जी कहाँ रहते थे? यशोदा के पास। अब कहाँ चले गए? देवकी के पास। तो ये संदेशा दे रही हैं देवकी को कि देखो हमारे यहाँ इतने दिन रहा था तो हमको कुछ पता है, तो मैं कुछ आपको बता दे रही हूँ कि मेरे बेटे का क्या करना, थोड़ा मोह ममता करना। और यद्यपि, यद्यपि माने यद्यपि, टेव माने आदत, तुम जानती उनकी। यद्यपि तुम तो माँ हो देवकी और श्री कृष्ण की आदत जानती हो, तऊ मुहि कही आवे। तऊ माने फिर भी, मोई माने मुझसे, कही आवे माने कह रही हूँ। तब भी मैं क्या कह रही हूँ? उनकी बात कुछ कह रही हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम माँ हो, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कुछ बातें कह रही हूँ। अरे तुम तो माँ हो, तुम सब कुछ जानती हो, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कह रही हूँ। कहते हैं ना कि अरे तू जानत हुआ लेकिन थोड़ा सा हमरो बात सुन ला, तो वही कह रही हैं। और प्रात होत मेरे लाल लड़ैते। लाल लड़ैते माने मेरे बड़े लाडले लाल। प्रात होत माने सुबह होते ही, माखन रोटी भावे। मेरे लाल को क्या भाता है? माखन रोटी। यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। काहे देखने को नहीं मिल रहा है जानते हैं? खाना चाहिए माखन रोटी, खा गए गैया को। ऐसा ऐसा तो देश है, ऐसे ऐसे हरामखोर लोग हैं। अच्छी लाएंगे कि हम हिंदू संस्कृति को मानने वाले हैं, और जब देखो तब गाय बैल इन सबको काटा जा रहा है कि नहीं? तो जब भाई गाय बैल को काट दोगे तो कहाँ से मक्खन मिलेगा? तो ये क्या कह रही हैं कि सुबह होते ही मेरे प्यारे लाल को क्या भाता था? मक्खन रोटी भाता था, मतलब बड़ा अच्छा लगता था। और तेल उबटनो, तेल और उपटन, उपटन जानते हैं ना? अब तो भैया जमाना चला गया, नहीं तो एक जमाना था बस सरसों का पीस पीस करके सील पर ले आ करके मालिश करती थी माताएं। अब बच्चा एकदम पहलवान हो जाता था हैं? अब डाबर लाल तेल चाहिए। बताइए, अब बच्चा का हो गया है, सुखा के अमर हो गया है, इससे पता नहीं चल रहा है। उस समय भगवान श्री कृष्ण के बारे में कह रही है यशोदा मैया कि तेल उबटन हो, तेल और उबटन। और तातो जल, अरु माने और, तातो माने गरम, जल माने जल। तेल उबटन और गरम जल, ताही देखी भजी जाते। उनको देखकर भजी जाते माने भाग जाते थे।
अच्छा आजकल के बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उनको नहलाइए, वो फट से भाग जाएंगे उधर, है कि नहीं। फिर आप कहते हैं कि बच्ची इधर आओ तो के मिठाई दे, ए बच्ची लॉलीपॉप दे, ए बच्ची तो के घुमाई, ए बच्ची तो के गाड़ी पर बैठाई। तब वो बच्चा आता है तो फिर उसको आप क्या करते हैं, नहलाते हैं, है कि नहीं। तो वही देखिए, करें कि तेल उबटन और गर्म जल देख करके मेरा बच्चा क्या करता है, भाग जाता है। और जोई जोई मांगत, जो जो वो मांगता है सोई सोई देती, वो मैं उसको देती हूँ। अक्रम क्रम करी के नहाते, तब धीरे, क्रम 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 माने धीरे धीरे नहाते, तब जाके वो नहाते थे। कि कौन कह रही हैं, यशोदा मैया। किससे, उद्धव से। किसको कहने के लिए, देवकी से कहने के लिए, कि जाके देवकी से कह देना कि वो नहाने में बड़ा इधर उधर टाल मटोल करते हैं, तो जो जो मांगे ना उनको देना, तब वो धीरे धीरे क्या करेंगे, नहाएंगे, है कि नहीं। आगे चलिए। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन। सूर पथिक, सूरदास जी कहते हैं कि पथिक, पथिक कौन है, ये उद्धव जी हैं। पथिक माने पथ में चलने वाले, ये रास्ते में यही न जाएंगे, उनसे कह रहे हैं कि ये उद्धव सुन, सुनो, सुन माने सुन करके, मोहि रैन दिन, मोहि माने मुझे, रैन दिन माने रात, और रैन माने रात, दिन माने दिन। बढ़ियो रहत, बढ़ जाता है, उर माने हृदय में, सोच माने बड़ी दुख, मेरे हृदय में बड़ा सोच बढ़ जाता है, मैं बार बार सोचती रहती। ये कौन कह रही हैं, यशोदा मैया, कि अरे उनके बारे में सोच सोच करके रात दिन में बड़ा दुख में रहती हूँ। क्यों, क्योंकि उनकी मुझे बड़ा चिंता रहती है कि मेरा लाल कैसे होगा, क्या कर रहा होगा, अपनी माँ से मांग रहा होगा खाने के लिए कि नहीं मांग रहा होगा, क्योंकि भाई बचपन तो मेरे यहाँ बीता है, अब मुझसे सब कुछ मांग लेता था, और लेकिन वहां वो मांगता होगा कि नहीं मांगता होगा। और देखिए, मेरो अलक लड़ैतो मोहन, अलक लड़ैतो माने मेरे बड़े प्यारे जो मोहन हैं, लाडले मोहन हैं, वो वही हैं करत संकोच, क्या करते होंगे, संकोच करते होंगे, तुमसे कुछ मांगने में क्या करेंगे, संकोच करेंगे। इसलिए हे देवकी, मैं तुमको ये बातें बता रही हूं, तुम ये उनको दे देना, भले वो कहें चाहे ना कहें। आ गया समझ में ना। अब इसको एक बार पूरा सुन लीजिए। जब उद्धव जी जाने लगे तो यशोदा मैया कहती हैं कि हे उद्धव, मेरा एक संदेश ले आकर के देवकी से कह देना। क्या कहना, कि वैसे तो मैं तुम्हारे बेटे की क्या हूँ, धाई हूँ, पालन पोषण करने वाली हूँ, लेकिन फिर भी अपने बेटे की माया करना मैं इतना कह रही हूँ। और यद्यपि तुम माँ हो और तुम उनकी आदत जानती हो, फिर भी मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ कि सुबह होते ही मेरे बेटे को, मेरे प्यारे लाल को माखन और रोटी बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन तेल उबटन और गर्म जल देख करके वो क्या करते हैं, भाग जाते हैं। तब वो जो जो मांगते हैं तो मैं उनको देती हूँ, तब वो जाकर के धीरे धीरे नहाते हैं। और सूरदास जी अब अंत में कहते हैं कि यशोदा कहती हैं कि ए उद्धव, सुन करके, मतलब बार बार उनकी बातों को याद करके, कृष्ण के बारे में सोच करके, कन्हैया के बारे में सोच सोच करके मेरे दिल में बड़ा दुख रहता है, क्योंकि मैं रात दिन उन्हीं के बारे में सोचती रहती हूँ। अरे मेरे प्यारे मोहन उनसे कुछ मांगने में संकोच करते होंगे, ठीक है। ये बात जाके कह देना किनसे, देवकी से। अब ये आपका पद जो नामक जो शीर्षक वाला था पाठ, ये समाप्त हो गया सूरदास जी का।